मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। मीरा, जी। रुको। कुछ प्रॉब्लम है? मतलब? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम्हारी माँ आई है ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। दरअसल उन्होंने आपको उनकी डेड वाइफ समझ लिया था। नहीं, वो बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है। वो एनजीओ में थोड़ा ज्यादा काम था आज, और कुछ नहीं। मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर डिनर साथ करते हैं। नहीं, डिनर साथ में नहीं कर पाएंगे। जर्मन इन्वेस्टर आ रहे हैं आज, डील फाइनल होनी है। मेरा डिनर उनके साथ प्लान है, ठीक है? बाय। ये लो मैडम जी, ठंडा पानी, जरूरत है इसकी आपको। ये लीजिए पापा। सॉरी, वो कोशिश की है। एक्चुअली बाकी सब तो फिर भी बन जाता है, पर ये भटूरे माँ जैसे बनाती थी नहीं बन पाते। नव्या, मुझे माफ कर देना नव्या, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आज मेरी एक बेवकूफी की वजह से हम तीनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हैं? कुछ कहो, डांटो मुझे। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है जैसे सब बिल्कुल ठीक है? क्योंकि पापा, मुझे समझ आ गया कि आपकी कोई गलती ही नहीं है इसमें। हम सब में से कोई भी अगर मीरा जी को देखता ना, तो हमें यही लगता कि वो माँ ही है। आप लोग रहते तो बड़े शहरों में, पर आपकी सोच एकदम छोटी है। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते। इमोशंस के बारे में तो सोचते ही नहीं है। मीमी, मीमी, वेर आर यू लॉस्ट? बहुत टेंशन में लग रहे हो जब से एनजीओ से आए हो। सब ठीक है ना? तो दीदी भी नहीं है घर पे, चिल करो। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। ऋत्विक, पता है आज एनजीओ में मैं एक लड़की से मिली। उसकी बातों ने ना अंदर तक हिला के रख दिया मुझे, सोचने में मजबूर कर दिया। मुझे आज तक लगता था कि मैं ना लाइफ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आई वाज सो रॉन्ग। मुझे तो लाइफ के बारे में एबीसी भी नहीं पता है। मुझे तो लाइफ के बारे में एबीसी भी नहीं पता है। एक जूस मिलेगा? 20 रुपए निकालो पहले। इट्स ओके, अब नहीं चाहिए। ये लो। मैं आपके स्टॉल पे काम करके आपका 20 रुपए का कर्ज चुका दूंगा। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास 20 रुपए तक नहीं थे एक जूस खरीदने के लिए, और तुम मुझे ड्रॉप करोगे? ये लो, बस से चले जाना। स्ट्रेंज, मेरे साथ भी आज एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ। मुझे भी एक ऐसी लड़की मिली जिसने मेरे बिलीव्स को चैलेंज करके रख दिया। अच्छा, ऋत्विक, तुमने आज तक एक ही शक्ल के दो लोगों को देखा है? एकदम आइडेंटिकल। आई मीन नॉट ट्विन्स या ऐसा कोई जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, बट बिल्कुल सेम शक्ल है। मीरा जी की सिर्फ शक्ल मिलती है माँ से। उनकी बातें, उनकी आंखें, उनका स्टाइल सब बहुत डिफरेंट है। जो वार्मथ माँ में थी ना,
वो मीरा जी में नहीं है। वो माँ हो ही नहीं सकती। और आप जानते हैं, इवन अकॉर्डिंग टू साइंस, दुनिया में ऐसे कम से कम 9 लोग होते हैं जिनका चेहरा लगभग सिमिलर होता है। पापा, ये सिर्फ आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। देखिए, जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर है। और आज जो कुछ भी हो उसके बाद तो आई एम श्योर कि वो माँ नहीं हो सकती। वरना वो हमारी जिंदगी ऐसे खतरे में तो नहीं डालती ना। नहीं नव्या, मैं नहीं मानता। हो सकता है कि रेनू की याददाश्त चली गई हो या फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रही है। पापा, आप पे क्या बीत रही है मैं समझ सकती। आज जब मैंने मीराशी को देखा तो एक बार को मेरी भी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। पर मेरा दिल नहीं मानता कि वही माँ है। स्पेशली आज जब मैंने उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली ना, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उनके एनजीओ की वेबसाइट, मैंने सब कुछ पढ़ा उनके बारे में। मीरा परमार है, हमारी रेणुका तिवारी नहीं। पापा, वो एक एनजीओ चलाती है जहां वो अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों की मदद करती है। और यही सच्चाई है। आप जितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना आपका दर्द कम हो जाएगा। और पापा, अगर वो माँ होती ना, तो वो इस तरह हम तीनों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालती। उनकी सिर्फ सूरत मिलती है माँ से, सीरत नहीं। सेम शक्ल के 2 लोग नहीं, सेम शक्ल के 2 लोग तो नहीं देखे, बट ये सब क्यों पूछ रही हैं आप? ऐसे आज ना मैं उस लड़की के साथ साथ किसी और से भी मिली। कमाल है वो इंसान। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग जिंदा लोगों से भी प्यार नहीं करते, इतने सेल्फिश हैं। और वो आदमी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि उसके मरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि वो नहीं है अब। 1 महीना हो गया उसे गए हुए, लेकिन उसके फोटो पे हार नहीं चढ़ाने देता है। उसके इंतजार में जी रहा है। कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है? और उसकी बहू सब कुछ संभाल रही है। उसे समझती है, कभी उसे समझाती है। आज मुझे पता चला कि रिश्तों की ये जो बारीक सी डोर है, जो दिखती नहीं है, वो कितनी मजबूत हो सकती है। हमें सिर्फ एक एहसास के ऊपर कोई जिंदगी भर रिश्ता निभा सकता है। अमेजिंग ना? अरे मैडम, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ले जाओ। बड़ा पर मीमी, आइसक्रीम खाने चलें? चलो 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 चलो, इंडिया गेट जाके आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। नहीं नहीं, आज सच में बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का। और वैसे भी कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे एनजीओ में बहुत काम है। एंड इट वाज अ टफ डे टुडे। या आई कैन अंडरस्टैंड। अब तो आपकी दीदी भी वापस आ गई हैं। चलो, मुझे भी आज जल्दी सोना है। टू वेक अप एट 5 टुमारो। You and 5, are you okay? या Good luck. चलो, गुड नाइट मीमी। Good night. I hope वो लोग ठीक हो।
प्लीज प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे हम सब खतरे में आए। आपने देखा ना, जानते हैं वो लोग हमारे बारे में, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम तक। प्लीज पापा, देखिए आप, मैं और भरत, अब हम तीन ही हैं इस परिवार में। आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? इसलिए प्लीज प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि आप मीरा जी से दोबारा नहीं मिलेंगे। आज हम बाल बाल बचे हैं, पर जरूरी नहीं हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी हो। ठीक है नव्या, मैं वादा करता हूं। You're late, ma'am. Relax. It's me. आज आप लेट हो गई। सी 7 बज चुके हैं। अब बताइए मुझे क्या करना है? I mean, मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है ना। अब पैकेज प्रोडक्ट्स बेचोगे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का नॉलेज कहाँ से आएगा? चलो ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल सेटअप कर दो और फिर मिक्सर धो देना, फ्रेश जूस बनाना है। Okay. गो। मैम ये इतने सारे ऑर्डर्स? ये तो मेरे यूजुअल कस्टमर्स भी नहीं है। अब आएगा ना मजा। कुछ कहा तुमने? नहीं मैम, मैं तो कह रहा था कि इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये तो ऑनलाइन ऑर्डर्स है, मैंने तो कहीं रजिस्टर भी नहीं किया, फिर पता नहीं कैसे आ रहे हैं। वो एक्चुअली मैंने कर दिया था सारे टॉप फूड डिलीवरी ऐप्स पे भारत हेल्थ सेंटर के नाम से। सी कितना लकी हूँ आपकी, आते ही ऑर्डर्स की लाइन लग गई ना। सोच क्या रही हैं आप? ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना कि बिजनेस के लिए आगे बढ़ेगा। ऑर्डर्स तो फुलफिल करने ही पड़ेंगे, वरना ब्रांड और गुडविल दोनों सफर करेंगे। लग तो रहा है कि आज ही अपना काम हो जाएगा। टी शर्ट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे रेणुका के बारे में सब कुछ जानना है और जानना है उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। यहीं से गए थे ना वो लोग। आई एम श्योर आगे जाकर ढूंढ लूंगी। बस 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 बस। अरे लगता है भूख लगी है, मैं भी दूध लेकर आता हूँ।
घबराओ मत। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं पूछूंगा तुमसे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्यों इतने दिन तुम हमसे दूर थे। कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जो कुछ भी करोगे हम सबकी भलाई के लिए करोगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास करो, मैं ही हूं। ये तुम्हारा पुराना वाला मुकुंद नहीं है जो तुम पर हुक्म चलाता था, तुम पर विश्वास नहीं किया करता था। वो मुकुंद तो कब का मर चुका है। और तुम ये जो बर्ताव कर रही हो इसे भी मैं जानता हूं और समझ सकता हूं, इसलिए इसके बारे में भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं रेनू, बहुत याद आती है तुम्हारी रेनू। जी तो रहा हूं लेकिन हर सांस में तुम्हारी कमी महसूस होती है।